तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट इंडिया छोड़कर बाहर विदेश में जाके एमबीबीएस करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए चाइना, रसिया और यूक्रेन, तो वहां से एमबीबीएस करना सही है या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे अपन लोग बात करेंगे और एमबीबीएस वहां से करना सही है या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आप यहाँ से इंडिया से नीट का एग्जाम लिखते हैं, वो तो आपको क्वालिफाई करना ही होता है। क्वालिफाई करने के बाद ही आप विदेश से जाके एमबीबीएस कर सकते हैं। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप यहाँ से नीट क्वालिफाई करते हैं, जस्ट क्वालिफाई, और वहां जाके एडमिशन लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विदेश से एमबीबीएस तो आप कर लेंगे, बट वहां का रिजल्ट कुछ खास नहीं है। क्योंकि वहां से एमबीबीएस करके जो स्टूडेंट वापस आए हैं इंडिया में, उसमें से केवल 10 से 15% स्टूडेंट ही एमसीआई का जो टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एमसीआई का टेस्ट के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो अपन थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। एमबीबीएस करने के बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए इस टेस्ट को आपको, जब आप बाहर से एमबीबीएस करते हैं तो इंडिया में आके इस एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है। जब आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे एमसीआई के, तभी आप इंडिया के डॉक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होंगे और अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल चला सकते हैं। 10 से 15% रिजल्ट रहता है, तो आप समझ ही सकते हो कि बाहर से एमबीबीएस करना उतना ज्यादा तो सही नहीं है। बट आजकल जो स्कोप चल रहा है एमबीबीएस का, उस हिसाब से हर साल 10 से 15,000 स्टूडेंट बाहर जाते हैं। चाइना, रसिया, यूक्रेन और जापान, जर्मनी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एमबीबीएस है, बहुत लोगों के दिमाग में एकदम से फितूर रहता है कि एमबीबीएस ही करना है। और इंडिया का जो फीस है प्राइवेट कॉलेज का 1 करोड़ लमसम है। प्राइवेट कॉलेज में तो आप एडमिशन ले नहीं सकते हो, क्योंकि उतना बजट चाहिए आपको। और अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता है, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो आपको डिप्रेशन में जाने का जरूरत नहीं है। तब आपके पास बीएएमएस, बीडीएस और बीएचएमएस, ये बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन बच जाता है और इसमें भी बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप इस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें भी कुछ बड़ा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस ही करेंगे तभी बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस करके भी आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और रहा बात विदेश से एमबीबीएस करके आने के बाद का, तो वहां से आने के बाद का कोई फ्यूचर फिक्स नहीं रहता है कि आप सच में एमसीआई क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 1 साल वेस्ट होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल वेस्ट होगा। ऐसे करके बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। घर वाले भी डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 20 से 25,000 रुपए की ड्यूटी कर सकते हो 6 से 8 घंटे का। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जॉब में आप अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर से एमबीबीएस किए हुए हो। इसलिए आज के वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज है, इसका मेन पर्पज यही है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप इंडिया में रह के ही बीडीएस, बीएमएस या फिर बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है और आराम से आप अपना क्लिनिक खोल के और प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी दे के अच्छा सैलरी बेस पे काम कर सकते हैं। इसलिए बाहर जाने से बचें और इंडिया में रह के ही इंडिया में जो कोर्सेस हैं उसे करने का कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और कुछ मार्क के लिए आपका नीट में नहीं हुआ है, तब आप बिल्कुल जा सकते हैं। वहां से जाके एमबीबीएस करके आके यहाँ पे आके आप एमसीआई का टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह की और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कीजिए, मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो भी सब्सक्राइबर नए हैं उनको दिल से शुक्रिया।